तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके? जय जवान जय किसान, ऐसा महान नारा देने वाले हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी बाहर से जितने नरम थे वो अंदर से उतने ही मजबूत थे। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनने से पहले बेहद गरीब थे। उनकी गरीबी का अंदाजा आप इस प्रकार से लगा सकते हैं कि एक बार पैसों की कमी के कारण उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने एक कार खरीदने के लिए बैंक से लोन लिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तब भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में वॉर हुई और इस जंग को भारत ने जीता और इसी बीच उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और लाहौर और कश्मीर के बहुत से हिस्से पे कब्जा किया था। लेकिन शांति प्रक्रिया के लिए उन्हें रशिया यानी उस समय के सोवियत यूनियन के ताशकंद शहर जाना पड़ा। 10 जनवरी को वहां पर उन्होंने शांति संधि पे साइन किए। 10 जनवरी 1966 की रात को उनकी अकाल मृत्यु हो गई। इस वीडियो में हम लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु पे इतना रहस्य क्यों है उसे उजागर करेंगे। ये आकाशवाणी है। अब आप अशोक वाजपेयी से समाचार सुनिए। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल रात हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। बुक बियॉन्ड द लाइफ में भी इस इंसिडेंट का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हुई है। शास्त्री जी के पीए लिखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद समझौते से खुश नहीं थे। शास्त्री जी अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। वो शाम की पार्टी में भी नहीं आए थे। शास्त्री जी ने अपनी धर्मपत्नी को फोन लगाया ताशकंद समझौते के बारे में पूछने के लिए। तब उनकी पत्नी उनसे नाखुश थी कि उन्होंने पाकिस्तान को जमीन क्यों दी। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने पीए को कमरे में बुलाया और उन्हें कहा कि भारतीय इस संधि में क्या सोचते हैं, मुझे बताइए। तब उनके पीए ने कहा कि इस समय अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जी का हिम्मत आया है, दोनों इस संधि से खुश नहीं हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी खूब दुखी हुए। उन्होंने अपने पीए को कहा कि इस पर मैं काबुल में जाकर विचार करूंगा और अपना मत देश को बताऊंगा। लेकिन कल आया ही नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी की 10 जनवरी 1966 के दिन निधन हो गया। उनके निधन पर उनके पीए ने जो 3 पॉइंट को अपनी बुकों में लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हुई है। शास्त्री जी की मौत पे इतने सवाल और इतना रहस्य क्यों उठ रहे हैं? शास्त्री जी की मौत पे बहुत सी सेंट्रल एजेंसी और उनके पीए ने कुछ 3 सवाल उठाए थे, जो 3 सवाल के जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति की यदि संदिग्ध मौत होती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। ये तो प्रधानमंत्री थे। जब प्रधानमंत्री जी रशिया में थे तब वहां भी उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, बल्कि जब उन्हें दिल्ली लाया गया तब उनकी मौत के बाद जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे उनने भी इनका पोस्टमार्टम करना जरूरी नहीं समझा और इसके बाद प्रधानमंत्री जी की मौत के रहस्य पर एक और प्रश्न चिन्ह लग गया। नंबर 2, जब प्रधानमंत्री जी का पार्थिव शरीर उनके घर आया तब उनकी धर्मपत्नी और उनके बेटे ने उनके शरीर पर बहुत से पोस्टमार्टम के कट्स देखे। इसके अलावा उनका शरीर नीला पड़ चुका था। जब उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तो आखिर उनके शरीर पर कट्स कर क्या रहे थे? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। इस इंसिडेंट को उनके पर्सनल पीए ने अपनी बुक बियॉन्ड द लाइफ में लिखा है। इसके बाद तीसरे नंबर पर कि क्यों 2 दिन पहले उनका कमरा बदल दिया गया। प्रधानमंत्री के आसपास हमेशा एक सर्वेंट रहता था, आखिर उस दिन वो सर्वेंट क्यों नहीं था वहां? प्रधानमंत्री की मौत के समय एक ऐसे कमरे में उन्हें रखा गया जहां लोगों का आना जाना कम हो।
आखिर इन तीनों फैक्ट्स पर मैं लोगों को भी जोर डालूंगा कि इस पर ध्यान दें जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आज की सरकार, हमारी मोदी सरकार को भी कहूँगा कि हमारे शास्त्री जी की मौत से पर्दा जल्द से जल्द उठाया जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे अपने लाल बहादुर शास्त्री जी के नए वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।